औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनूना बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि हम इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं और उम्मत की आँखों से आँखें मिलाकर ये बात बसत फ़ख्र कह सकते हैं कि हम उम्मत मोहम्मद के उस तबक़े से हैं कि जिसने दीन अहले बैत से लिया है, अहले मोहल्ला से नहीं। ये एक हद फासिल है और ये एक तक़सीम है कि जो पैगंबर के दौर ही से कायम हुई। यानी अगर तक़सीम न होती, अगर ये तक़सीम न होती तो फिर लफ्ज़ अहले बैत भी ना होता और लफ्ज़ सहाबा भी ना होता। मसलन दो लफ्ज़ हैं दिन और रात, अगर दोनों एक ही होते तो दोनों का एक ही नाम होता। अब ये दिन भी अलग है और रात भी अलग है, दोनों की फ़िज़ा भी अलग है, दोनों का मंज़र भी अलग है, दोनों का वक्त भी अलग है।
तो एक का नाम है दिन और एक का नाम है रात। इसका मतलब है कि दिन रात जैसा नहीं और रात दिन जैसी नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक तकसीम है कि जो यकीनन मिन जानिब कुदरत कायम हुई है, और ये कुदरत की तकसीम यकीनन इसलिए भी कायम हुई है कि कहीं ना कहीं इंसान उस मंजिल पर आए। जुमला आपके हवाले और तकरीर शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इंसान उस मंजिल पर आए कि जिसे मंजिल इम्तहान कहा जाता, जिसे मंजिल इम्तहान कहा जाता। मसलन मैं एक मंजर आपके सामने पेश करूं, बड़ा मशहूर मंजर है और बड़ा आपका आमुख्ता मंजर है और आप इसको बार बार सुनते हैं, और उस मंजर का नाम है शब हिजरत। शब हिजरत नाम है। तो गुफ्तगू ये है कि पैगंबर घर से बाहर निकले और सामने कुफ्फार खड़े हुए हैं। अब सिर्फ ये फैसला आप पर छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल आपके हवाले कर रहा हूं, और ये सवाल यकीनन आपके अज़हान से होता हुआ कहीं ना कहीं पहुंचेगा जरूर कि रिवायत मुस्तनद है कि पैगंबर घर से बाहर निकले और बिस्तर पर अली सोए हुए हैं और पैगंबर काफिरों के दरमियान में से निकलते चले गए, और काफिरों ने पैगंबर को नहीं देखा, और पैगंबर जो है वो हाथ में पैगंबर ने कुछ संगरेजे उठाए, कुछ धूल उठाई, और धूल जो है वो काफिरों की तरफ फेंकते हुए शाहतिल वजूह कहा, और उनके दरमियान में से, ये भी नहीं कि कहीं से छुप के, उनके दरमियान में से होते निकल गए। यानी पैगंबर काफिरों को देख रहे थे लेकिन काफिर पैगंबर को नहीं देख पा रहे थे। इसी को गैबत कहा जाता है। इसी को गैबत कहा जाता है कि पैगंबर अरसे गैबत से गुजरे और काफिरों ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। जितने भी लोग बाहर थे उनकी निगाह पैगंबर पर नहीं पड़ी और पैगंबर चले गए। रास्ते में एक साहब साथ हो लिए। अब पैगंबर जो यहां से जा रहे हैं, जो यहां से जा रहे हैं, और काफिरों की निगाह पैगंबर पर नहीं पड़ी, अब पैगंबर काफिरों को देख रहे हैं और पैगंबर पर्दे गैब में चले गए। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, हमने उनके आगे भी पर्दा डाल दिया और उनके पीछे भी। फाक्षयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और वो देख नहीं पा रहे थे। अब वो नहीं देख पा रहे थे तो वो की जमीर जो है वो काफिरों की तरफ जा रही है कि काफिर पैगंबर को नहीं देख पा रहे थे। यानी पैगंबर के पास मिन जानिब अल्लाह ये कुदरत है कि जब चाहे निगाहों से छुप जाएं और जब चाहे निगाहों के सामने आ जाएं। तो अब सवाल ये पूछना है कि वो रसूल कि जो काफिरों के दरमियान में से होता हुआ चला गया, तो वही रसूल जो काफिरों के दरमियान में से होता चला गया, उसे किसी को बिस्तर पर सुलाने की जरूरत क्या थी? जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं कि किसी को बिस्तर पर क्यों सुलाया। भाई जब किसी की आंखों से पोशीदा होके निकल जाने की कुदरतों, कुव्वतों, ताकतों, मोजज़ाओं, इख्तियार पैगंबर के हाथ में है, तो जैसे उस वक्त निकल गए और पैगंबर निकल गए तो किसी ने देखा भी नहीं, और बिस्तर अगर खाली भी रहता तो सब इंतजार में होते कि शायद अब आ जाएंगे, शायद अब आ जाएंगे। और अगर इंतजार में न भी होते तो पैगंबर तो चले गए। अब लोग ढूंढते रह जाएं, जैसे अभी गैब में गए वैसे मदीने तक गैब में चले जाते, और गैब में गए। भाई गार में भी तो गैब ही में थे, गार में भी तो गैब ही में थे कि किसी की निगाह भी नहीं गई, किसी का तसव्वुर भी नहीं गया कि भाई मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है और कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं। तवज्जो फरमाइए आपने। तो ये पर्दा गैब है। तो पर्दा गैब का जरूरी नहीं है कि कोई पर्दा ही हो। पर्दा गैब उसमें मकड़ी का जाला भी हो सकता है, पर्दा गैब में कबूतर का घोंसला भी हो सकता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो जिस तरह इंसान की निगाहों पे पर्दा पड़ जाता है तो वैसे ही काफिरों की निगाहों पे पड़ गया, तो पैगंबर चले जाते। क्या जरूरत थी किसी को बिस्तर पे सुलाने की?
नहीं, मैं सवाल आप तक पहुंचा सका या नहीं पहुंचा सका? क्या जरूरत थी किसी को बिस्तर पर सुलाने की? तो अब यहीं से इस जरूरत के नतीजे की तरफ निगाह करने की जरूरत है कि अगर बिस्तर पर न भी सुलाते तो पैगंबर मौजज़े से, जैसे उस अल्लाह ने इसी नबी को इसी मक्के में मौजज़े से मेराज पर बुला लिया था, वैसे ही मौजज़े से मदीने पहुंचा देता। मैं शायद पहुंचा रहा हूं अब तक गुफ्तगू। कभी इस जाविये से भी सोचा जाए कि अल्लाह मौजज़े से रसूल को मदीने पहुंचा देता, जैसे पैगंबर को मौजज़े से मेराज पर बुला लिया। तो अब यह क्यों ना हुआ? सवाल कायम होता है, एक क्वेश्चन मार्क कायम हो जाता है, सवालिया निशान कायम हो जाता है। ऐसा क्यों ना हुआ? यानी पैगंबर ने इख्तियार मुकम्मल इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यानी उतना इख्तियार तो इस्तेमाल कर लिया कि काफिरों की निगाहों से पोशीदा हो जाएं, लेकिन वो इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि यहां से गायब होते और पहुंच जाते मदीने? यानी जब वसी के पास ये कुव्वत है कि पैगंबर कहे नादे अलीयन, जी तरह सलामत रहे आप। जब वसी रसूल के पास ये कुव्वत है कि पैगंबर बुला रहे हैं और वसी जहां पर भी है अजरूए मौजज़ा चश्मे ज़दन में पहुंच गया, उसको देर भी नहीं लगी और चंद लम्हात में पहुंच गया। तो नबी के पास भी ये कुव्वत और कुदरत है, लेकिन किसी को बिस्तर पर सुलाने की जरूरत क्या है? तो इसी जरूरत की तरफ हम 1400 बरस से उम्मत की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं कि नबी ये बताना चाह रहे थे कि एक रात के लिए बिस्तर खाली नहीं छोड़ सकता, तो कयामत तक के लिए मिंबर कैसे खाली? जो फरमाया। तो आप देख रहे हैं कि यहीं से मुहाफिजते विलायत का सिलसिला शुरू हो गया। काश के जुमला आप तक पहुंच जाता। यहीं से तारुफे विलायत का सिलसिला शुरू हो गया और उम्मत को बता दिया कि देखो मेरी मसनद कभी खाली नहीं रहेगी, मेरी मसनद कभी खाली नहीं रहेगी। मसलन सक्सेसर किसे कहते हैं? सक्सेसर किसे कहते हैं? मसलन किसी का जानशीन हो जाना, किसी के पीछे आ जाना, किसी की मसनद पर बैठ जाना, वो किसे कहते? आप सीधी सी बात है और मंतिकी बात कर रहा हूं, और इसमें यकीनन जिसके पास अक्ल है ना वो ये समझेगा बात। और हमारे यहाँ अक्ल को बड़ी हैसियत और अहमियत हासिल है। हमारे मकतब में अक्ल को बड़ी हैसियत और अहमियत हासिल है, इसलिए कि कुरान ने कहा है अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? सलामत रहे आप। तुम अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते? तुम ताक़ुल क्यों नहीं करते? और देखिए लफ्ज कहीं पर यह नहीं है अफला ताशिकून, तुम इश्क क्यों नहीं करते? तुम इश्क क्यों नहीं करते? क्या कहा? तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? तो कुरान में इश्क का हुक्म नहीं है, इश्क का हुक्म नहीं है। इश्क किस वक्त होना चाहिए और इश्क को कुरान ने किस लफ्ज से याद किया? देखिए इश्क तो आप खामोश हो गए, तो इसीलिए मुझे जरा सा इस पर रुकना चाहिए और रुकना पड़ेगा, इसलिए कि हमने तो यही सुना है इश्क इलाही, इश्क इमामत, इश्क रिसालत। बात तो सही है, लेकिन मैं आपको कुरानी लफ्जियात से मुतारिफ करा रहा हूं और कुरानी लफ्जियात से आगाह कर रहा हूं और कुरानी लफ्ज से आपको करीब कर रहा हूं कि ये इश्क क्या है। इश्क किसी से भी हो जाता, इश्क किसी से भी हो जाता है। मसलन नमरूद से भी किसी को इश्क हुआ होगा, फिरौन से भी किसी को इश्क हुआ होगा, शद्दाद से भी किसी को इश्क हुआ होगा, है कि नहीं? यजीद से भी बहुत से लोगों को इश्क है। और जो फरमाइए आप, तो भाई इश्क तो किसी से भी हो सकता है। लैला और मजनू का इश्क मशहूर है, हालांकि लैला सियाह रंग की थी। लैला लैल से है और लैल कहते हैं सियाह रंग को। इतनी सियाह रंग की, आप बताइए कि किसी को सियाही से भी इश्क हो जाए तो इश्क इश्क का मेयार है, इश्क इश्क के पैमाने हैं। किसी से किसी को इश्क हो जाए और किसी हिंदू से मुसलमान को इश्क हो जाए, किसी मुसलमान से हिंदू को इश्क हो जाए।
होता रहा है कि शादियां हुई हैं। तो इश्क की ये कैफियत है, ये वाला इश्क अल्लाह नहीं चाहता, ये वाला इश्क अल्लाह नहीं चाहता। इश्क क्या है? इश्क अल्लाह कहता है अक्ल के साथ करो, यानी पहचान लोगे तो इश्क की कैफियत बढ़ जाएगी। पहचान कर मोहब्बत करो, बगैर पहचाने मोहब्बत को इश्क कहते हैं। और अब आपके हवाले करो जुमला, बगैर अक्ल वाली मोहब्बत को इश्क कहते हैं और अक्ल के साथ मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं। तो फरमाइए आपने कि पहचान कर मोहब्बत करो, और जब पहचान कर मोहब्बत करोगे तो यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, यह मोहब्बत कभी ज़वाल पजीर नहीं होगी। इसलिए कह दिया अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, अफला ताक़िलून, तुम अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इसका मतलब है कि अक्ल एक ऐसा जौहर इंसानी है कि अल्लाह ने कहा है कि इसे फालतू कहीं रखना देना, इसे कहीं उठा के किसी ताक में रखना देना, इसको इस्तेमाल करना। और हमने अक्ल के अंदर सियाही और सफेदी की पहचान, दिन और रात की पहचान, झूठ और सच की पहचान, किज़्ब और सिद्क की पहचान, हक और बातिल की पहचान, ये सब हमने अक्ल में रख दी है। अब अक्ल को इस्तेमाल करो, वो तुम्हें बताती जाएगी कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है, किज़्ब क्या है, सिद्क क्या है, अकीदा क्या है, अमल क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये अक्ल तुम्हें बताएगी। तो अक्ल बाज औकात, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अक्ल बाज औकात हवाला तलब नहीं करती, अक्ल को हवाले की जरूरत नहीं होती। अक्ल बजाते खुद हिदायत का सबसे बड़ा हवाला है। फिर चुप हो गए आप, मैं कह रहा हूं ना, जब तक आप चुप रहेंगे मुझे यकीनन उस मकाम पे रुकना पड़ेगा। यानी अक्ल खुद हिदायत का हवाला, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और बहुत आसान जुमले, बहुत आसान जो मैं अरबी आपके हवाले कर रहा हूं, बहुत आसान है, आप अरबी ही से समझ जाएंगे। और इतना पढ़ा लिखा मजमा हो जाता है मजलिसें सुन सुन के कि हम सुन सुन के भी शिया ही रहते। तवज्जो फरमाई, तो सारे उलूम से कमा हक़्क़हू आगाही हो जाती है। ये मिंबर हुसैनी का फैज़ है कि आपको तमाम उलूम से कमा हक़्क़हू आगाही हो जाती है। और अरबी के अल्फाज से आप शनासा हैं और मुतारिफ भी हैं। तो मैं बड़ी आसान हदीस आपके हवाले कर रहा हूं और वो हदीस आपको अरबी ही से समझ में आ जाएगी। हुज्जत क्या है? हुज्जत आप समझते हैं ना, हुज्जत यानी 1,24,000 अंबिया हुज्जत है, 14 मासूमीन हुज्जत है। हुज्जत समझ गए ना आप? हुज्जत सिलसिला हिदायत को कहते हैं, हुज्जत हर दौर के हादी को कहते हैं। तो अब मासूम ने हदीस इरशाद फरमाई, अल हुज्जतु बैनल अब्द वल माबूद, अब और माबूद के दरमियान जो सबसे बड़ी हुज्जत है उसका क्या नाम है? हुवल अक्ल। जीतने इतने मुश्किल मफाहिम इतनी आसानी से सुन रहे हैं आप, खुदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए। अल हुज्जतु बैनल अब्द वल माबूद हुवल अक्ल, अब्द और माबूद के दरमियान हुज्जत का नाम है अक्ल। ये अक्ल कि जो अल्लाह ने इंसान के दिमाग में आलमे तख्लीक से रख के भेज दी। इसलिए इंसान अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकता कि परवरदिगार मेरे पास हिदायत नहीं पहुंची, मेरे पास हिदायत नहीं पहुंची। अल्लाह ये कहेगा कि हमने अक्ल दी थी, हमने अक्ल दी थी। और अक्ल का काम यह है कि हक और बातिल को पहचाना जाए। तो इसलिए अक्ल बहुत से उमूर समझाती भी जाती है। अक्ल के बाद जब बात समझ में आ जाती है तो अक्ल ये नहीं कहती किताब दिखाओ, अक्ल ये नहीं कहती हवाला दिखाओ। हवाला वहां मांगा जाता है कि जहां अक्ल कार फरमा ना हो, जहां अक्ल से मावरा हो जाए बात, वहां फिर रिवायत और फिर दिरायत का सहारा लिया जाता है। और रिवायत और दिरायत का सहारा भी सही है, जरूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात अक्ल जो है वो आपको, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कॉमन सेंस, जिसे आप कॉमन सेंस कहते हैं, कॉमन सेंस आपको बहुत सी चीजें समझा देती है। अब मैं आलम इस्लाम की अक्ल को मुखातिब करते हुए
एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं नहीं, हम और आप। इजाजत है मैं आपकी तरफ से सवाल पूछूं आलम इस्लाम से? तवज्जो है ना आपकी? तो सवाल यह है कि बहुत आसान सवाल है कि भाई मसलन बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मसलन टीचर है, कोई उस्ताद है, प्रोफेसर है, और वो प्रोफेसर जो है कोई बायोलॉजी का है, कोई जोलॉजी का है, कोई बॉटनी का है, कोई एस्ट्रोलॉजी का है, कोई एस्ट्रोनॉमी का है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर हैं। तो मसलन कोई प्रोफेसर हैं वो जोलॉजी पढ़ाते हैं। अब वो उन्होंने कहा कि भाई 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, तो मेरी जगह किसी धोबी को जो है वो लेक्चर के लिए बुला लेना। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची। हाय हाय हाय, सलामत है। क्या वो ये कह जाएगा कि मेरी जगह किसी रक्षे वाले को लेक्चर के लिए बुला लेना? अक्ल क्या कहती है? अक्ल ये कहती है कि अगर प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी वेकेशन पर गया तो प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी ही होना चाहिए उसके सक्सेसर के तौर पर। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। पहुंच गया ना आप तक? तो अब आदम गए तो उनकी जगह काबिल नहीं आया, हालांकि बेटा है। आदम गए तो आदम की जगह शैतान नहीं आया, आदम की जगह अल्लाह ही की तरफ से बनाया हुआ। अल्लाह ने कहा कि आदम तुम जा रहे हो, अपना जानशीन बना के जाना और शीश को बनाना, शीश को बनाना। तो आदम के जानशीन हुए शीश। शीश गए तो उन्होंने कहा अनूश, अनूश गए तो उन्होंने कहा कीनान, कीनान गए तो उन्होंने कहा महलाइल, महलाइल गए तो उन्होंने कहा यारिद, यारिद गए तो उन्होंने कहा अखनौक, अखनौक गए तो उन्होंने कहा मतशल्लक, मतशल्लक गए तो उन्होंने कहा मेरा जानशीन लमक, लमक गए तो उन्होंने कहा मेरा जानशीन नूह। हाय हाय हाय, नूह गए तो नूह ने कहा मेरा जानशीन साम। तो आप देख रहे हैं कि जानशीन अल्लाह की तरफ से आ रहा है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है, इसलिए कि जानशीन शरीके अम्र नबी होता है, शरीके अम्र नबी, शरीके उमूर नबी होता है। चुप हो गए आप? मैं अभी मुख्तलिफ जानशीनों के हवाले आप तक पेश करता हूं और उसके बाद आयत आपके हवाले करता हूं। यानी कोई नबी भी ऐसा नहीं गया कि जिसने अपना जानशीन अल्लाह के हुक्म से ना बनाया, अल्लाह के हुक्म से। यह बात हमारा स्टांस है और रहेगा कयामत तक कि जब हादी अल्लाह की तरफ से है तो हादी का सक्सेसर भी अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह की तरफ से होगा। देखिए उसमें वो अलग बात है कि सर सैयद अहमद खान ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि पैगंबर की जो विरासत और जानशीनी थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई, एक का नाम है इल्म और एक का नाम है सल्तनत। उन्होंने कहा इल्मी जानशीन अली और सुल्तानी जानशीन वो जो खुलफाए राशिदीन आए। ये उन्होंने तकसीम कायम कर दी कि बहरहाल जानशीन तो अली हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सैयद अहमद खान को सर का खिताब इसीलिए मिला कि उन्होंने सर से काम लिया। ये तो न कहा तो जब हमारे ना मेरे साथ, तो उन्होंने कम से कम ये तो समझा कि इल्मी विरासत साहिब इल्म ही तक पहुंचेगी। तो फरमा लेना आपने कि इल्मी विरासत के जानशीन अली है,
और सुल्तानी विरासत के जानशीन जो पैगंबर के बाद खुलफा आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तकसीम कायम हो गई। तो इसलिए मैंने कहा कि सक्सेसर के लिए जरूरी है, जानशीन के लिए जरूरी है कि मसनद किसकी है, मसनद किसकी है। और मसनद अगर आलिम वक्त की है, आलिम वक्त की अगर मसनद है, तो उसके बाद आलिम वक्त ही आएगा, आलिम वक्त ही आएगा। मसलन इमाम अबू हनीफा, ये इस्तिलाहन में इमाम कह रहा हूं, तो जो फरमा रहे हैं आप, तो उनके शागिर्द, मतलब ये कि मैं काश के बात आप तक पहुंचा सकूं, ये सामने की बात कर रहा हूं कि उनकी जगह, उनकी जगह, उनकी मसनद पर बैठने वाला कोई उनके घर का चौकीदार नहीं था, या उनकी जूतियां उठाने के लिए कोई साथ में नौकर हर वक्त साथ रहता था। देखिए बाज़ औक़ात आप भी लोगों को साथ ले जाते, मैं भी ले जाता हूं साथ, कि भाई गाड़ी लेके जा रहा हूं तो पंक्चर हो गया तो स्टपनी लगाने वाला तो कोई हो। तो वो अपने साथ ले जाते होंगे बहुत से लोगों को, लेकिन उनका सक्सेसर कोई उनके घर का चपरासी नहीं बना। उनके बाद उनकी मसनद पे इमाम अबू यूसुफ बैठे, जो उनके बड़े अजीज तरीन शागिर्द थे और बड़े लायक तरीन शागिर्द थे। तो मतलब ये बातें तो अक्ल भी समझा रही है कि इल्म का सिलसिला कहां जा रहा है, इल्म का सिलसिला कहां जा रहा है। इसलिए अल्लाह ने सलाम पर सलाम भेजा, किसी और पर नहीं, किसी पर सलाम नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया, रोक रहा हूं बात, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी दुरूद भी है और सलाम भी है, दुरूद भी है और सलाम भी है। तो दुरूद वालों का भी एक तसलसल है, सलाम वालों का भी एक तसलसल है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप या नहीं फरमा रहे? खुद ब खुद जुमले से जुमला जोड़ लिया कीजिए कि मुझे जहमत ना हो, इसलिए कि ये 3 हवाले यहां जीते जागते मौजूद हैं, ये 3 कैमरे लगे हुए हैं, तो 3 हवालों से बात आगे जा रही है, तो बातें समझते हुए आगे बढ़ जाइए। तवज्जो है कि भाई आदम से लेके खातम तक इल्म का सिलसिला है, और इल्म का एक तसलसल है जो कयामत तक जा रहा है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो जैसे दुरूद वालों का तसलसल है, दुरूद वालों का तसलसल है, जैसे सलाम वालों का तसलसल है, फिर नहीं समझ रहे आप, मुझे कहना ही पड़ेगा, वैसे ही लानत वालों का भी तसलसल है। यानी जो भी जिस अहद में भी झूठा होगा उस पर मेरी और आपकी नहीं, अल्लाह की लानत। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला झूठा शैतान, सबसे बड़ा और सबसे पहला झूठा शैतान। तो अब अल्लाह की लानत शैतान से शुरू हो रही है। वो अपनी शैतानी से बाज नहीं आया, वो अपने तक लानतों को वसूल कर रहा है आज तक, आज तक। तो अब अल्लाह किसी ऐसे पर लानत भी नहीं भेजता जो कयामत तक काबिल लानत ना हो, इसी तरह अल्लाह किसी ऐसे पर दुरूद नहीं भेजता जो कयामत तक लायक दुरूद ना हो। तो फरमा लेना आप। तो अब एक तसलसल है दुरूद का, और एक तसलसल सलाम का है, और एक तसलसल लानत का। और लफ्ज लानत भी कुरान में है, लफ्ज दुरूद भी, और लफ्ज सलाम भी कुरान में है। और जब सलाम की बात आ जाए, सलाम की बात आ जाए, तो कहता है वैसे सलाम करना जो सलाम करने का हक है। दुरूद भी खुद भेजता है, सलाम भी खुद भेजता है। मैंने क्या कहा? दुरूद भी खुद भेजता है, सलाम भी खुद भेजता है। लफ्ज बदलता हूं, दुरूद खुद भी भेजता है, सलाम खुद भी भेजता है।
इसलिए खुद भी मैंने बाद में भी इसलिए लगाया कि उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, यानी अल्लाह वाला काम, दुरूद वाला काम, सलाम वाला काम। तो अब कहता है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, यानी आलमीन जब तक हैं नूह पर सलाम। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। और जब अल्लाह सलाम के काबिल समझे तो ये कोई मामूली बात नहीं है, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है जिस पर सलाम खुद सलाम कर रहा हो, जिस पर वो सलाम, जिसका नाम ही सलाम है, वो कह रहा हो तुम पर सलाम। तो कोई मामूली हस्तियां नहीं है जिन पर अल्लाह सलाम भेज रहा। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, आलमीन में नूह पर सलाम। आलमीन का आज तक बाकी रहना यह बता रहा है कि आज भी नूह पर सलाम है। इसका मतलब है कि नूह सलाम के काबिल है। सलामुन अला इब्राहिम, मेरा साथ देते जाए, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। सलामुन अला इब्राहिम, अल्लाह कह रहा है इब्राहिम पर सलाम हो, और इब्राहिम पर भी सलाम आलमीन की हैसियत से, आलमीन की हैसियत से। ये नहीं कि बस जहां पर नमरूद रहता था वहीं तक, उस अरसे में और उस गोशे में कि जहां इब्राहिम थे बस उसी तक सलाम का, नहीं, आलमीन। जैसे आलमीन में नूह पर सलाम, वैसे इब्राहिम पर आलमीन में सलाम। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अब बात समझ में आ गई आपके? तो इब्राहिम पर भी सलाम उस वक्त तक है जब तक आलमीन है, और आलमीन जब तक है वो रब्बुल आलमीन है। और रब्बुल आलमीन कह रहा है सलामुन अला इब्राहिम, फिर कह रहा है सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर और हारून। तो आप समझ रहे हैं आप कि लेवल देख रहे हैं आप, लेवल। आदम नूह पर सलाम, इब्राहिम पर सलाम, तो नूह और इब्राहिम बराबर, सलामत रहे आप, नूह और इब्राहिम बराबर, दोनों पर सलाम हो रहा है। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर और हारून पर, तो मूसा, हारून, इब्राहिम और नूह बराबर। अल्लाह अकबर। काश के मैं बात आप तक पहुंचा सकूं। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा, हारून, इब्राहिम, नूह बराबर। और अब एक बार आवाज दी सलामुन अला इलियासीन, आले यासीन पर सलाम। सलामुन अला इलियासीन, आले यासीन पर सलाम। तो जैसे इब्राहिम पर आलमीन में सलाम, जैसे नूह पर आलमीन में सलाम, वैसे ही आले यासीन पर भी आलमीन में सलाम। तो अगर आले यासीन आपके तजाहुल आरिफाना में, अगर आले यासीन आपके दिमाग में और सर में नहीं आ रहे, तो आल को हटाकर हमें यह बता दो कि यासीन कौन है। सलामुन अला यासीन, हमें यह बता दो कि यासीन कौन है। तो जो यासीन है तो अब उसके पीछे लफ्ज आल लगा लो। तो अब यह बताओ कि आले यासीन कौन है। आले यासीन कौन है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला यासीन। अल्लाहु अकबर। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, हमारे मुस्तफा बंदों पर हमारा सलाम। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, तुम पर सलाम है आले मोहम्मद कि तुमने कैसा हसीन सब्र किया है। पहले लुत्फ लेते जाएं कुरान की आयतों। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, तुम पर सलाम हो इसलिए कि तुमने बेहतरीन सब्र किया, तुमने बेहतरीन सब्र किया। आयतें आप तक पहुंच गई और मेरा मतमे नजर भी आप तक पहुंच गया। नूह और इब्राहिम, मूसा व हारून और आले यासीन, ये सब बराबर, इसलिए कि सब पर भेजने वाला एक ही है जो सलाम भेज रहा है। तो जो नूह का उलुव्वे मर्तबत है वही इब्राहिम का उलुव्वे मर्तबत है, वही मूसा और हारून का उलुव्वे मर्तबत है, वही आले यासीन का उलुव्वे मर्तबत है। लोगों ने कहा आल तो बच्चों से है,
बच्चों ही में है। हम भी कह रहे हैं कि आल औलाद को कहते हैं, आल औलाद को कहते हैं, और हमने कहा इसमें अज़वाज शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, जुमला आप तक पहुंच रहा है और मैं कहता हूं कि पहला लफ्ज कहूंगा और आप लफ्ज की तह तक पहुंच जाएंगे। पैगंबर गारे हिरा में है और पैगंबर कश्फ व जश्ब की मंजिल पर मुसलसल कुर्ब इलाही है और अल्लाह से बातें हो रही है, और मुसलसल पैगंबर गारे हिरा में है। पैगंबर को खाना देने वाली कोई है? 2.5 घंटे में आज पहुंचते हो नीचे से और गारे हिरा तक, और इतने पुरपेच रास्ते हैं कि हर कोई गारे हिरा तक पहुंच नहीं पाता आज भी। और ऐसे में मलिकतुल अरब उम्मुज़ ज़हरा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक बार नकाब में मलबूस अपने हाथों में खाना लिए हुए हिरा की पहाड़ियों पर चढ़ रही हैं पैगंबर तक खाना पहुंचाने के लिए। एक बार जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा, कहा जाओ हमारे नबी से कहना जैसे ही खदीजा गार में आ जाए उन्हें हमारी तरफ से सलाम। उन्हें हमारी तरफ से सलाम, खदीजा को हमारा सलाम। किसका सलाम? अल्लाह का। किसका सलाम? अल्लाह का सलाम। यानी सलाम मुसलसल सलाम कर रहा है और उसका सलाम इनक़िता पजीर नहीं होता, उसका सलाम मुनक़ता नहीं होता, इसलिए कि वो किसी हद तक सलाम नहीं भेजता। मैंने कहा कि वो इंतखाब भी करता है तो सोच समझ कर कि जो कयामत तक लायक सलाम होगा उसी पर सलाम जाएगा, जो कयामत तक लायक सलाम होगा उसी पर सलाम जाएगा। 60,000 हदीसें रिवायत कर दी किसी ने, 60,000 हदीसें रिवायत कर दी किसी ने, और लेकिन सलाम उस पर नहीं, सलाम खदीजा पर। अल्लाह ने कहा ना लो हदीसें इस उम्मुल मोमिनीन से, सलाम तो हमारा खदीजा पर ही है। सलाम तो हमारा खदीजा पर है। और किसका सलाम? वो जो सलाम है और कुद्दूस है, जो साहिब तक़दीस है और जो खुद साहिब सलाम, उसका सलाम लायक सलाम पर। तो अब क्यों ना कह दूं, मैं मेरी तरफ देख रहे हैं आप, क्यों ना कह दूं मैं अगर आपकी इजाजत हो। और इतना ज़हीन मजमा बैठा हुआ है कि मेरे पहले लफ्ज़ से आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सलाम है अल्लाह का खदीजा पर, सलामुल्लाह अलैहा, इसीलिए सलामुल्लाह अलैहा है। यानी हम दुआ नहीं कर रहे कि परवरदिगार इन पर सलाम भेज, दुआ नहीं कर रहे। मालूम है कि अल्लाह ने सलाम भेजा हुआ, तो सलामुल्लाह अलैहा, तो अब जनाब खदीजा पर अल्लाह का सलाम और मुसलसल सलाम। जुमला दे दूं तो अब इजाजत दो मुझे कि मैं बीबी को उसी लेवल पर रखूं जिस लेवल पर नूह है, इब्राहिम है, मूसा है, हारून है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब चूंकि इस बचे मुतलका का ज़र्फ बनने जा रही है, अल्लाह अकबर, बड़ा जुमला था, आपने बहुत आसानी से सुना इसको। इसमते मुतलका का ज़र्फ, इसमते मुतलका का ज़र्फ बनने जा रही है। जुमला फिर जरा सा बदल दूं, नूरे इसमते मुतलका का ज़र्फ, नूरे इसमते मुतलका का ज़र्फ बनने जा रही है। तो अब नूर का ज़र्फ नूर ही होता है। ये लगे हुए हैं बल्ब, इनमें तार जा रहा, यहां से तार को निकालिए और ये जो स्पीकर रखा है इस पे लगा दीजिए, तो क्या ये स्पीकर में से रोशनी आएगी? हाँ, क्या इसमें से रोशनी आएगी? नहीं आ रही। भाई क्यों नहीं आ रही? तार तो वही लेके आ गए। कहा भाई ज़र्फ नूर होना लाजिम है, ज़र्फ नूर होना लाजिम। तो हर किसी तक वो वज़्न नूर नहीं पहुंच सकता कि जो हामिल कर सके वज़्न नूर को। इतनी मामूली बात नहीं है।
सलामुल्लाह अलैहा कह दिया, और बीबी का जिक्र को इतना मामूली जिक्र नहीं है, यानी और खत्म हो रही है बात। एक लफ्ज आपके हवाले कर दो कि शहजादी के जो कुनियतें हैं, जो अलकाबात, वो तकरीबन 900 या 1000 है। बीबी के अलकाबात बहुत है, और मेरे जहन में बात आ रही है कि इन्हीं 5 तकरीरों में से मैं आपसे किसी दिन 5 या 7 मिनट का वक्त लूंगा और वो मैं अलकाबात लिखे हुए लाऊंगा और सिर्फ अलकाबात सुनाऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो। किसी भी तकरीर में मेरे जहन में अभी बात आई है कि मैं अलकाबात सुना, और आपको लुत्फ आएगा वही जो आयात को पढ़ने का आता है। यकीन फरमाए, अजीब अलकाबात है। तो अब बीबी के अलकाबात हैं, कुनियतें हैं, और बीबी के अस्मा भी बहुत से, नाम भी बहुत से। तो अब उन्हीं में बहुत से नामों में लफ्ज लगता है उम लफ्ज लगता है। इन्हीं पर बात आगे करेंगे कि लफ्ज लगता है। मसलन उम्मुल अस्मा, उम्मुल सिब्तैन, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल हसनैन, उम्मुल रेहानतैन, उम्मुल किताब, उम्मुल हना। ये देख रहे हैं आप, ये सारे लफ्ज। और फिर आपने याद ही नहीं दिलाया, सबसे बड़ा लक़ब क्या है? उम्मे अबीहा, है कि नहीं? उम्मे अबीहा, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और इस पर आपने सैकड़ों तकरीर सुनी है, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एक गोशा जो मेरे जहन में अभी आया वो आपके हवाले कर रहा हूं। तो अब जहां पर लफ्ज आ जाता है, इस पर भी बात करेंगे तफसीलन। के भी कई माना है, यानी उम्मुद दिमाग, उम्मुर रास कहते हैं अक्ल को, दिमाग की जड़ अक्ल। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमा रहे। तो लफ्ज कहीं भी लग जाए तो वो जड़, असास, और कभी कभी का लफ्ज कस्द के मानों में भी इस्तेमाल होता है। कस्द करना यानी इरादा करना, किसी की तरफ जाने का। जैसे हज है, इसे हज कहते हैं, हिज्जुल बैत, तो ये भी एक कस्द है, काबे की तरफ जाने का। क्यों? इसलिए कि काबा मक्के में है और मक्का उम्मुल कुरा है, शहरों का सरदार, शहरों की असास। तो सरदार को भी कहते हैं, सरदार को भी कहते हैं, असास को भी कहते हैं, जड़ को भी कहते हैं, बुनियाद को भी कहते हैं, पलट कर जाने को भी कहते हैं, कस्द को भी कहते हैं। बहुत से माना है, बात करेंगे इस पर। लेकिन अभी जो मेरे जहन में जुमला आया, तो शहजादी के बहुत से अलकाबात लफ्ज से शुरू हो रहे हैं। उम्मुल सिब्तैन मैंने कह दिया, उम्मुर रेहानतैन यानी 2 रेहान, एक हसन एक हुसैन। पैगंबर ने कहा ना कि मेरे 2 रेहान हैं, ये मेरे 2 खुशबूदार फूल हैं, मेरे 2 खुशबूदार फूल हैं। एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। उम्मुल हसनैन, हसनैन की माँ, उम्मुल हसन, हसन की माँ, उम्मुल हुसैन, हुसैन की माँ, उम्मुल सिब्तैन, सिब्तैन की माँ, उम्मे अबीहा, अपने बाप की असल, बुनियाद, राजे है। उम्मुल अस्मा, हर इस्म की जड़। उम्मुल किताब, किताब की बुनियाद। उम्मुल उलूम, उलूम की बुनियाद। अब शायद कि मेरे दिल में जो है वो आप तक पहुंच जाए। ज़हरा है उम्मुल सिब्तैन, ज़हरा है उम्मुल हसनैन, ज़हरा है उम्मुल हसन, ज़हरा है उम्मुल हुसैन, ज़हरा है उम्मुल रेहानतैन, ज़हरा है उम्मे अबीहा, ज़हरा है उम्मुल किताब, ज़हरा है उम्मुल अस्मा, ज़हरा है उम्मुल उलूम, और खदीजा है उम्मुल ज़हरा। जीते रहे, सलामत रहे आप। जैसे आपने सुना, खुदा आपको सलामत रखे। तो अब इस अजीम बेटी की मां भी ऐसी ही होनी चाहिए, इस अजीम बेटी की मां भी ऐसी ही होनी चाहिए। देखिए, एक लफ्ज है, और पिछले साल मैंने तकरीर में आयत पढ़ी थी, और सिर्फ अजराह तस्करा, और एक जुमला आपके हवाले करने के लिए मुस्तार ले रहा हूं।
कुरान ने कहा जनाबे मरियम के जिक्र में, जनाबे ईसा के जिक्र में, जनाबे ईसा का जिक्र किया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। अभी आयत मैंने पूरी नहीं पढ़ी है और आखिर में सिर्फ 2 लफ्ज है, वो 2 लफ्ज बड़े आसान है, मैंने जानबूझकर छोड़ा है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, अल्लाह कह रहा है मरियम का बेटा मसीह क्या है सिवाय इसके के रसूल है, रसूल के सिवा क्या है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्न मरियम ईसा कौन है, रसूल। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, जैसे हमने उनसे पहले रसूलों को भेजा, यानी ईसा वैसे ही रसूल हैं जैसे उनसे पहले 312 रसूल आ चुके या 311 रसूल आ चुके, 313 रसूल है ना, तो 312वें हुए ईसा और 313वें हुए हमारे नबी। मैंने सिर्फ तशरीहन और तफसीरन आपके हवाले बात कर दी। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, जैसे हमने पहले रसूलों को भेजा उसी तसलसल का रसूल है ईसा। और अब क्या है, आयत मुकम्मल करो आपकी इजाजत हो। व उम्मुहु सिद्दीका, सलामत रहें आप। और ईसा की वालिदा सिद्दीका है। व उम्मुहु सिद्दीका कह देता, व उम्मुहु मरियम, व उम्मुहु बिन्त इमरान ये कह देता, लेकिन क्या कहा, उम्मुहु सिद्दीका, और ईसा की मां सिद्दीका। और अल्लाह ने ये कह के आयत रोक दी और कुदरत मुस्कुरा रही है आज तक। और क्या कह रही है, अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। तो परवरदिगार इसमें कौन सी अक्ल की बात है, जरा तू बता दे, हमारी अक्ल तो वहां तक नहीं पहुंच रही। क्या हमने इसलिए ईसा की मां का जिक्र किया कि उसकी मां सिद्दीका है कि हमने बता दिया कि सिद्दीका वही होती है जिसका कोई बेटा भी हो और बेटा भी मासूम। तवज्जो फरमाई, इसीलिए बार बार वो कहता है अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। आलिम की जगह आलिम ही आएगा, मुदब्बिर की जगह मुदब्बिर ही आएगा, मुफस्सिर की जगह मुफस्सिर ही आएगा, शजा की जगह शजा ही आएगा, सखी की जगह सखी ही आएगा, हलीम की जगह हलीम ही आएगा, शाहिद की जगह शाहिद ही आएगा, शहीद की जगह शहीद ही आएगा। और शहीद हो तो ऐसा हो कि जिसको अल्लाह शहीद कह रहा है, हाय हाय हाय, शहीद भी वो हो जिसे अल्लाह शहीद कह रहा, जिसे अल्लाह शहीद कह रहा। शहीद का मतलब चश्मदीद गवाह, इसीलिए तो शहीद को शहीद कहा जाता है। जो मैदान जंग में इस्लाम के लिए और पैगाम दीन मोहम्मदी के लिए अपनी जान दे दे, सर कटा दे, उसे शहीद कहा जाता है। शहीद क्यों, इसलिए कि वो चश्मदीद गवाह हो गया, यानी किसी के नूर को बराह रास्त देख रहा, ठीक है, शहीद हो गया, यानी चश्मदीद गवाह हो गया। तो अब अल्लाह ने कहा, और आयत पढ़ रहा हूं और आप तक पहुंच जाएगी आयत, बड़ी मशहूर आयत है, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, ये काफिर आके कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। है नबी, ये काफिर आके आपके पास कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। कुल, इनसे कह दीजिए मेरी रिसालत के 2 गवाह काफी हैं, बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अब मेरी रिसालत के 2 गवाह काफी हैं, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी रिसालत के 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और एक आलिम किताब। आलिम किताब, हम तो किसी कतार शुमार में नहीं है, तो आप बता दीजिए आलिम किताब कौन है। पैगंबर तो आलिम किताब है ना, है पैगंबर आलिम किताब, यानी कुल किताब का इल्म कल्बे रसूल में है। जितनी किताब अल्लाह के इल्म
जिस किताब के एक एक लफ्ज में अल्लाह का इल्म भरा हुआ है, वो सारा का सारा इल्म कल्बे रसूल में। तो रसूल आलिम किताब है कि नहीं? रसूल आलिम किताब है, लेकिन बात हो रही है रसूल की रिसालत की गवाही पर। अब ये तो बिला तजवीज ये खड़े हैं रसूल, और काफिर कह रहे हैं, एक जहन में एक नूरानी तसव्वुर ले आइए कि काफिर कह रहे हैं आप रसूल नहीं है, तो ये तो हो गए रसूल। अब अल्लाह कह रहा है आपकी रिसालत के लिए दो गवाह होने चाहिए, और चूंकि आप नूर हैं तो गवाह भी नूर ही होने चाहिए। आपकी गवाही के लिए, आपकी रिसालत की गवाही के लिए दो गवाह, एक मैं खुद और एक आलिम किताब। क्यों? इसलिए कि आप आलिम किताब हैं, तो आलिम किताब की गवाही वही दो दे जो खुद भी आलिम किताब हो। तो अल्लाह भी आलिम किताब, और जो दूसरा गवाह है वो उसी लेवल का होना चाहिए कि वो भी आलिम किताब। तो अब आलिम किताब के बाद आलिम किताब ही आए, आलिम किताब के बाद आलिम किताब ही आए। 1400 बरस से आवाजें दे रहे हैं, कान हैं मगर सुनते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, दिल हैं मगर सोचते नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास कुलूब हैं, ये उससे सोचते नहीं। लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनके पास आंखें हैं मगर उससे देखते नहीं। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके पास कान हैं मगर सुनते नहीं, बहरे हैं। और क्या कहा? उलाइका कल अनाम, ये तो जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, अल्लाह कह रहा है बल्कि उनसे भी बदतर। खुदा की कसम, ये अल्लाह का आदल है। कहा कि उलाइका कल अनाम, ये जो हैं ये जानवरों की तरह है। उलाइका कल अनाम, ये जानवरों की तरह। बल हुम अज़ल, या कहना जरूरी था, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। यानी एक हद तक अल्लाह ने जानवरों को भी बचाया, इसलिए कि शेर ने पहचाना कि ये अली नकी हैं। समझ फरमा रहे? भेड़िए ने पहचाना कि ये याकूब हैं, और भेड़िए ने कहा कि हम जानवरों पर मासूमों का खून हराम है, मासूमों का खून जानवरों तक पे हराम है। तो अल्लाह क्या कह रहा है? बल हुम अज़ल, ये जानवरों से भी बदतर है, ये जानवरों से भी बदतर है। अब समझ में आया क्या होता है जुल्म? इनकार करते जाओगे तुम पर जुल्म बढ़ता जाएगा। जितना करबला से मुनकिर हो गए कि करबला में ऐसा नहीं हो सकता था, तो जितना इनकार करोगे जुल्म बढ़ेगा, ताकि तुम पर साबित किया जाए कि ऐसे होता था जुल्म, ऐसे बच्चे मारे जाते थे, ऐसे पूरा आलम इस्लाम खामोश था और हुसैन ज़िबा हो रहे थे। और हुसैन कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी नुसरत करे, कोई है जो मेरे इस्तिगासे पर लब्बैक कहे। और फिर ये हुसैन की बेकसी की इंतहा थी, कोई है जो रसूल की बेटियों को बहिफाजत उनके घर तक पहुंचा दे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। किसका बेटा है हुसैन? किसका बेटा है हुसैन? रसूल की बेटी का बेटा, रसूल की बेटी का बेटा। यही हुसैन ने कब्र रसूल पर जब पहुंचे हैं ना 27 रजब को, तो कब्र रसूल पर हाथ रखा और अल्लाह की तरफ खिताब करके कहा, परवरदिगार मैं तेरे रसूल की बेटी का बेटा हूँ, मैं तेरे रसूल की बेटी का बेटा हूँ। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। वो बेटी कुल 18 बरस इस दुनिया में आई। होना तो यही चाहिए था कि इस्तिफादा करते। उम्मुल उलूम थी ना ज़हरा, उम्मुल किताब थी ज़हरा, तमाम उलूम किताब ज़हरा से सीख लेते, तमाम उलूम ज़हरा से सीख लेते। लेकिन क्या हुआ? नाकदरी की तो आज तक उम्मत दरबदर है, आज तक उम्मत दरबदर है। अभी भी माफ़ी मांग लो, अभी भी माफ़ी मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आ जाओ करबला की तरफ, आ जाओ, आ जाओ नबी की बेटी की नुसरत के लिए आ जाओ। नहीं तो आने वाला तो आएगा, वो अपनी दादी पर किए गए एक एक जुल्म का बदला लेगा। और वो आज सबको देख रहे हैं, कौन है कि जो उस जिक्र को कमा हक़्क़हू पहुँचाता है।
तो काबिले सदरश्क हैं कि जिन्होंने अज़ाए सैयदा का फ़र्श बिछाया हुआ है। यकीन फरमाएं, मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे जो वक्त शहादत है और जो यौम शहादत है इमाम हुसैन का, वो अस्र आशूर है। आशूर को शहादत हुई, लेकिन ज़िक्र हुसैन 9 दिन पहले से शुरू हो जाता है। वैसे ही शहादत सैयदा की तारीख़ 3 जमादुस्सानी है, लेकिन जैसे 9 दिन पहले से हुसैन का जिक्र होता है, वैसे ही इतने अरसे पहले से सैयदा का जिक्र शुरू हो जाता है। ये हुसैन का इंतज़ाम है कि हुसैन अगर ज़हरा पाल के न देती हुसैन, तो कौन समझता कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। क्या मांग रही थी ज़हरा, क्या मांग रही थी ज़हरा? कुछ रोने की इजाज़त मांग रही थी। किस पर रो रही थी? अली ने आके कहा, ज़हरा ये अहले मदीना कह रहे हैं कि दिन में रोइए या शब में रोइए। इनको तकलीफ़ होती है, ये अपने रोज़मर्रा के कामों में इनके कुछ बाधा बन जाता है, इनके बच्चे परेशान हो जाते हैं। इनसे कहिए एक वक्त मुअय्यन करें, अपनी ज़ौजा से कहिए एक वक्त मुअय्यन करें। मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। किससे कहा जा रहा है? रसूल की बेटी से। और कौन कह रहा है? रसूल का कलमा पढ़ने वाले, कोई और नहीं कह रहा। ज़हरा से कहिए कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में खलल आता है, बच्चे हमारे उदास हो रहे हैं, कभी दिन को रोएं या रात को रोएं। तो समझेंगे आप कि ज़हरा ने एक सवाल किया, अबुल हसन इनसे पूछिए कि मैं किसको रो रही हूँ? मैं तुम्हारे रसूल को ही तो रो रही हूँ, मैं महबूब खुदा को रो रही हूँ, मैं अल्लाह के नबी को रो रही हूँ। नहीं रोने दिया, मजबूरन ले गए अली और एक दरख्त के नीचे ज़हरा को बिठा दिया। कलेजा फट जाए मेरे अजीज़ों, तसव्वुर किया करें। इसलिए ये मारिफत की बातें की जाती हैं कि ताकि मालूम हो कि ज़हरा हैं कौन। और फिर जब ये बताया जाए कि घर से दूर एक दरख्त के साए में ज़हरा बैठी हुई और 4 बच्चे साथ साथ हैं, दोनों बच्चियों को बुर्का पहनाती हैं, खुद नकाब में मलबूस होती हैं, हाथों में दस्ताने, पाँव में मोज़े, नालैन पहनती हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पर्दे में मलबूस करती हैं, हसन और हुसैन को साथ लेती हैं। एक माँ है जो 4 बच्चों के साथ मस्जिद नबवी से निकलती है और एक दरख्त के साए में आके बैठ जाती है, रोती है वो माँ, रोती है वो बेटी, रोती है अपने बाबा को, रोती है रसूल अल्लाह को, रोती है हाय मेरे बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। सुनेंगे एक जुमला, मुझे जुमला याद आ गया। एक बार घर में बैठी हुई थी ज़हरा, का या अली आपसे एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश। का जी हुक्म फरमाइए। कहा कि मैं अपने बाबा का पैरहन देखना चाहती हूँ। नहीं जुमला आप तक पहुंचा, जुमला और बढ़ा दूं आगे तफसीलन, आपकी हाय जरूर बुलंद होनी चाहिए। जिस पैरहन में आपने मेरे बाबा को गुस्ल दिया था, मुझे उस पैरहन की जियारत करवा दीजिए। अली छुपा के रखते थे इसलिए कि ज़हरा की हालत गैर हो जाती थी, लेकिन जब बिन्ते रसूल ने ख्वाहिश की, अली गए पैराहन रसूल लेकर आए। ज़हरा ने पैराहन को अपनी आंखों पे रखा और रखने के बाद सोंग सोंग कर कहा, बाबा क्या आपसे अब मुलाकात ना होगी? बाबा आप कहां चले गए? बाबा अब ये बेटी आपको कहां पाए? अजरकुम अल्लाह। 18 बरस की बेटी है जो बाबा को याद कर रही है। बाबा का पैरहन, उसमें से खुशबू रिसालत आ रही है और बेटी उस खुशबू को सूंघ रही है। ये वही पैरहन रसूल है, उसी रसूल का पैरहन है जो रसूल अपनी जिंदगी में ज़हरा को करीब बुलाता था और ज़हरा की खुशबू को सूंघा करता था। ज़हरा तुम्हें सूंघता हूं तो मुझे जन्नत की खुशबू आ जाती है, तुम्हारे पूरे वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। दरख्त के साए में वो बेटी बैठी हुई है, अपने बाबा को रो रही है, जानू पीट पीट कर, हाय बाबा, या अबता, या अबता, वाह अबता, वाह मोहम्मदा, वाह रसूला, वाह नबिया, आवाजें देती है। आवाज इसका मतलब है बुलंद आवाज से ज़हरा गिरिया कर रही थी,
घुट घुट कर नहीं रो रही थी, सिसक सिसक कर नहीं रो रही थी। इसका मतलब है बुलंद आवाज से गिरिया कर रही थी। ये आवाजें भी मदीने वालों को नागवार हो गई। एक दिन जहरा जो घर से चली बच्चों को लेकर, तो जहरा तलाश कर रही थी वो दरख्त गया कहां। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, वो दरख्त गया कहां। इसलिए कि दरख्त भी काट दिया गया कि ना दरख्त होगा और ना बेटी बाप को रोएगी, ना बेटी बाप को रोएगी। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों। अली ने और दूर जाकर 4 बांस गाड़े और उसके ऊपर छप्पर डाल दिया, खजूरों के पत्तों की छत बना दी। और अली ने कहा जहरा आप इसके नीचे बैठकर गिरिया किया करें। बैतुल हुज़्न उसका नाम दिया गया। आखिरी जुमले तकरीर के मैं देख रहा हूं कैसे आप गिरिया कर रहे हैं, आपके चेहरों पर आसार गिरिया नुमायां है। यही हक है जहरा पर गिरिया करने का। लेकिन अजीजों, हक गिरिया तो अदा नहीं हो सकता। हम वैसे तो नहीं रो पा रहे जैसे हसन और हुसैन रो रहे थे। मेरी माएँ बहनें वैसे तो नहीं रो पा रही जैसे ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही थी। लेकिन एक जुमला कह दूं कि मेरी माएँ बहनें वैसे भी नहीं रो पाएंगी जैसे फिजा रो रही थी। हम वैसे भी नहीं रो पाएंगे जैसे कम्बर रो रहे थे, जैसे अबू अय्यूब अंसारी, जैसे सलमान अबू ज़र रो रहे थे। हाँ, कुछ न कुछ कोशिश तो कर सकते हैं कि ये आवाज़ गिरिया करबलाए मुअल्ला तक, हुसैन इब्ने अली तक पहुंच जाए। ये आवाज़ गिरिया नजफ में अली के कानों तक पहुंच जाए। और ये आवाज़ गिरिया सब्ज गुंबद के नीचे आराम करने वाले रसूल अल्लाह तक पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह, हम आपकी बेटी के मसाइब पर गिरिया कर रहे हैं। अली ने छत डाल दी, खजूर के पत्तों की छत। जहरा उसके नीचे बैठकर रोती थी, गिरिया करती थी। खत्म हो गई तकरीर। आखिरी जुमले तकरीर के मैं हाथ जोड़कर जनाब सैयदा की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बीबी आप एक बैतुल हुज़्न के नीचे बैठकर गिरिया कर रही थी। मैंने जुमला कहा, आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया। ए बीबी, उस बैतुल हुज़्न की छत तो थी ना, उसके सामने से तेज धूप तो नहीं आती थी ना। ए बीबी, आपको पुरसा जरा शाम में आके देखिए, आपकी पोती सकीना है, आपकी बेटी ज़ैनब है, आपकी बेटी उम्मे कुलसूम है, आपकी बहुएं हैं, और ऐसा कैद खाना है कि जिस पर छत नहीं है, दिन में धूप, रात को होश। एक बार एक साइल, एक औरत आई, उसने ज़ैनब के चेहरे को देखा तो चेहरे पर जख्म नुमाया थे। एक बार आवाज दी, अरे क्यों ना हो जख्म, दिन को धूप, रात को होश, हमारे चेहरों की लगें जम गई। मातम हुसैन।